नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं FATF के बारे में। FATF जिसके अभी हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के अंतर्गत कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जिनमें से एक डिसीजन तो ये था कि जो पाकिस्तान है इसे FATF की ग्रे लिस्ट से 4 वर्षों के बाद बाहर किया गया है। साथ ही साथ इस FATF का जो बैठक आयोजित किया गया था, इसके अंतर्गत और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, जिसे हम लोग आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो FATF है यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि आतंकी फंडिंग और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों पर नजर रखती है, इसकी एक बैठक अभी हाल ही में फ्रांस के पेरिस में आयोजित की गई थी। इस बैठक के अंतर्गत मेनली 3 कंट्रीज, जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और मोजाम्बिक, इन 3 देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि 2 देश जिनमें पाकिस्तान और निकारागुआ है, इन 2 देशों को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। इसके अलावा जो भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, इसे इस वर्ष की मीटिंग के अंतर्गत ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ ही साथ बात पाकिस्तान की करें तो जो पाकिस्तान है यह असल में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने में विफल रहने की वजह से पाकिस्तान को वर्ष 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को पहली बार है जब FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, बल्कि इससे पहले भी वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2015 तक जो पाकिस्तान है यह FATF की ग्रे लिस्ट में ही था। वर्ष 2015 के बाद इसे व्हाइट लिस्ट में शामिल किया गया और एक बार फिर से वर्ष 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ FATF को जब ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया तो इसके अंतर्गत FATF के द्वारा कुल 34 एक्शन प्लान्स दिए गए थे, जिस पर अगर पाकिस्तान काम करता है तो उसे इस ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और अब जब इसकी बैठक वर्ष 2022 में आयोजित की गई तो इसकी हालिया रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो पाकिस्तान है यह मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ टेरर फंडिंग पर सुधार कर रहा है। इन सभी मामलों में पाकिस्तान सुधार कर रहा है, जिसकी वजह से इसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इस वर्ष जो FATF की बैठक आयोजित की गई थी, इसके अंतर्गत यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रशिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा बात करें कि जो FATF है इसकी ग्रे लिस्ट में जब किसी देश को शामिल किया जाता है तो उस पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसे भी समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि FATF की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICRG यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप। असल में इसी के द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन से देश को ग्रे लिस्ट में शामिल करना है और कौन से देश को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं करना है। इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन है ये एक्चुअली में ICRG के द्वारा ही लिया जाता है। साथ ही साथ जिस भी देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है उस देश को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है या फिर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, इन सभी से जो मदद है यह मिलने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। हम सिंपल भाषा में कहें तो इन सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उस देश को जिसे IMF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है उससे लोन मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और अगर जो कंट्री है वो ऐसी कंट्री है जो या तो अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग नेशंस है, तो वैसे कंडीशन में उसे डेवलपमेंट के लिए, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए फंड की जरूरत होगी। और वैसे कंडीशन में अगर ये जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अगर इन संस्थाओं के द्वारा फंड नहीं दिया जाएगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि जो वो कंट्रीज है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट। तो इसी वजह से मेनली जो प्रॉब्लम होता है किसी भी कंट्री को जब उसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। और यही वजह भी बताया गया कि जो पाकिस्तान है इसे जब वर्ष 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था तो इसके अंतर्गत पाकिस्तान को हर वर्ष तकरीबन $10 बिलियन का नुकसान हो रहा था। अच्छा, ये तो था ग्रे लिस्ट की बात, यानी किसी भी देश को जब ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो ये सारी दिक्कतें मेनली उन कंट्रीज को फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया तो वैसे कंडीशन में ध्यान रखना है, यहां पर तो दिक्कतें आती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं केवल इन सारी जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है इन सभी से मदद लेने में। लेकिन अगर किसी कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उसे IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर जो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, इन सभी से आर्थिक मदद मिलना ही बंद हो जाता है। साथ ही साथ उस कंट्री में जिसे IMF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है उसके अंतर्गत जितनी भी MNCs हैं यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सारी की सारी अपनी कारोबारों को समेटने लग जाती है उस देश से। इसके अलावा जो रेटिंग एजेंसी है यह भी उस देश को जिसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है उसे नेगेटिव लिस्ट में डाल देती है। तो मेनली ये इंपैक्ट होता है जब किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके अलावा बात करें FATF की तो FATF यानी द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका गठन G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा 1989 में फ्रांस के पेरिस में किया गया था। जब इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, उस समय इसका मेनली 2 काम हुआ करता था। एक था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन पर नजर रखना और साथ ही साथ जो मास डिस्ट्रक्शन वाले वीपन्स होते थे, ठीक है, उन पर रोक लगाना था। लेकिन वर्ष 2001 में FATF के अंतर्गत एक और पॉलिसी को इंक्लूड किया गया जो था टेरर फंडिंग।
फंडिंग को ध्यान रखना है, वर्ष 2001 में FATF के अंतर्गत शामिल किया गया। साथ ही साथ जो FATF है इसकी एक वर्ष के अंतर्गत कुल 3 बार बैठक आयोजित की जाती है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम पर FATF के जो चेयरमैन है ये है टी राजा कुमार। इन्हें अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया। उनका जो कार्यकाल है यह अगले 2 वर्षों के लिए होगा। साथ ही साथ टी राजा कुमार एक्चुअली में स्विट्जरलैंड के पहले मंत्री हुआ करते थे और अब इन्हें FATF के नए चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा FATF की बात करें तो इसके अंतर्गत भारत, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और चाइना सहित कुल 39 सदस्य देश हैं। साथ ही साथ FATF के अंतर्गत जो भारत है यह एक्चुअली में वर्ष 2006 में एज अ एसोसिएट कंट्री के तौर पर FATF में शामिल हुआ था, जिसके बाद भारत 25 जून वर्ष 2010 को FATF के 34वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। साथ ही साथ FATF इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो FATF है इसके द्वारा मेनली 2 लिस्ट जारी की जाती है, एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट की बात करें तो इस ग्रे लिस्ट के अंतर्गत मेनली उन देशों को शामिल किया जाता है जो टेरर फंडिंग और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा FATF की प्रेजेंट टाइम पर ग्रे लिस्ट में UAE, युगांडा, सीरिया, कंबोडिया सहित कुल 23 देश हैं जिन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा लिस्ट होता है FATF का, इसे कहते हैं FATF की ब्लैक लिस्ट। और ये जो ब्लैक लिस्ट होता है ये मेनली उन देशों के लिए होता है जो टेरर फंडिंग और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। उन कंट्रीज को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत अब तक 2 कंट्रीज थी, एक तो ईरान और एक नॉर्थ कोरिया। और इस वर्ष जो अभी हाल ही में बैठक आयोजित की गई इसके अंतर्गत म्यांमार को भी FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल भी है। सवाल ये है, आपको बताना है कि हाल ही में किस देश को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका आंसर आपने में बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।